नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बीएसएफ का स्थापना दिवस 8 को अमित शाह आएंगे फुल ड्रेस रिहर्सल की। प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म फेस्टिवल में 4 डॉक्यूमेंट्री पुरस्कृत। भागवत कथा कल से कलश शोभा यात्रा निकाली, कई स्थानों पर हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए आज तीसरे दिन भी मतदान जारी रहा। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सीमा सुरक्षा बल का 60वां स्थापना दिवस रविवार को जोधपुर में मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह होंगे। यह पहला मौका है जब जोधपुर स्थित बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय को स्थापना दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी मिली है। यह बीएसएफ का हीरक जयंती वर्ष भी है। बीएसएफ के प्रशिक्षण केंद्र ग्राउंड पर इसको लेकर शुक्रवार को फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। इसमें बीएसएफ के देश भर के फ्रंटियर मुख्यालय के जवानों ने हिस्सा लिया। परेड में पहली बार महिला कंटीजेंट शामिल हुई। परेड में राजस्थान, गुजरात, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के कंटेंजेंट शामिल हुए। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, जोधपुर फ्रंटियर में महानिरीक्षक एमएल गर्ग मौजूद रहे। गृह मंत्री की जगह डमी अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली। रविवार को होने वाले मुख्य परेड में स्वदेशी हेलीकॉप्टर ध्रुव MI-17 शामिल होंगे। और एक साथ होते अनुशासित कर हमें आश्वस्त करेंगे। ये नहीं जवान शिकंडी है जो 24 घंटे देश की सरहदों परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती है। सबसे आगे परेड की कमांडर शिनारी जो साइबेरिया अनोखा और अनुभव होने के साथ बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस पर यहाँ बीएसएफ परेड का आयोजन किया गया है जोधपुर में। इसके अंदर माननीय गृह मंत्री जी पधार रहे हैं। ये पूरे राजस्थान के लिए, पूरी बीएसएफ के लिए, हम सब के लिए बहुत सम्मान की बात है। उनका यहाँ पे आना ये जाहिर करता है कि उनको कितना उनके दिमाग में कितना इम्पोर्टेंट है सीमाओं की सुरक्षा, और सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ में जो लोग सीमा की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, बीएसएफ और बाकी फोर्सेस, उनके प्रति उनकी कितनी संवेदनाएं हैं, कितनी भावनाएं हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय EMMRC जोधपुर एवं शैक्षिक संचार संकाय नई दिल्ली की ओर से आयोजित 16वें प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म फेस्टिवल का समापन शुक्रवार को हो गया। समापन समारोह में IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल, CEC के निदेशक डॉक्टर JP नड्डा ने अवॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कृत किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर अविनाश कुमार अग्रवाल ने फेस्टिवल की सराहना की और कहा कि आयोजन जोधपुर के लिए काफी अच्छा रहा। इससे विद्यार्थियों को सीखने का मौका मिला है। CEC के इस आयोजन से अन्य संस्थानों को भी इस क्षेत्र में काम करने की प्रेरणा मिलेगी। फिल्म फेस्टिवल में अवॉर्डेड डॉक्यूमेंट्री के प्रोड्यूसर को समापन समारोह के मुख्य अतिथि IIT जोधपुर के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश कुमार अग्रवाल, CEC के निदेशक डॉक्टर JP नड्डा, संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील महरू और EMMRC जोधपुर के निदेशक डॉक्टर BR गाड़ी ने प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह और चेक प्रदान कर सम्मानित किया। I am host for 400 years in my campus. I am host for
more than 50 varieties of birds in my campus. Through initiatives like IIT Jodhpur BioBlitz, we actively document and celebrate the remarkable biodiversity on our campus. And by the way, my campus in IIT Jodhpur is the most beautiful IIT campus anywhere in the country, and I'm very proud of it. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति के नेतृत्व में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रस शास्त्र एवं स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विभाग, जापान की संस्था लक्ष्मी एवं कल्टीवेटर जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित औषध मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचारों पर केंद्रित रहा। कॉन्फ्रेंस के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला एवं उपाध्यक्ष प्रोफेसर चंदन सिंह ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नेपाल, श्रीलंका सहित 8 देशों एवं 13 राज्यों के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान प्लेनरी और पैरेलल सेशंस का आयोजन हुआ, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने आयुर्वेदिक औषधियों के मानकीकरण, प्रमाणिकता और औषधीय अनुसंधान पर अपने विचार रखे। सेमिनार के दौरान कल्टीवेटर फाइटोलैब प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर ने प्रतिभागियों को अपने अत्याधुनिक परीक्षण और अनुसंधान प्रयोगशाला का दौरा कराया। रेलवे के कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए बुधवार से प्रारंभ हुई चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आज तीसरे दिन भी मतदान जारी रहा। रेलवे में यूनियन को मान्यता देने के लिए 3 दिवसीय चुनाव के तीसरे दिन लोको पायलट व रनिंग स्टाफ ने मतदान किया। तीसरे दिन भी रेल कर्मचारियों में मतदान को लेकर उत्साह दिखाई दिया। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के चुनाव पीठासीन अधिकारी अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार खराड़ी ने बताया कि रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए करवाए जा रहे गुप्त मतदान के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इसके बाद आज निर्धारित सभी 21 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी रही। जोधपुर मंडल के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया। इस चुनाव द्वारा अधिकतम 2 यूनियनों को मान्यता प्रदान की जानी है। वह यूनियनों का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। चुनावों में विजय होने वाले यूनियन रेल कर्मचारियों के मुद्दों पर रेल प्रशासन के साथ चर्चा के अधिकृत होंगे। रेलवे में यूनियन की मान्यता को लेकर पूरे भारतवर्ष में 4, 5, 6 दिसंबर को जो चुनाव हो रहे हैं उसके तहत आज यहाँ 6 दिसंबर को केवल रनिंग के कर्मचारी, जिसमें लोको पायलट व हमारे ट्रेन मैनेजर शामिल हैं, वो आज मतदान कर रहे हैं। करीब 250 के मतदाता आज बाकी है, उसमें से 150 मतदाता भी अपना मत दे चुके हैं और शाम को 18 बजे तक ये मतदाता आएंगे। उसके लिए यहाँ हम बैठे हैं। उसके बाद शाम को 18 बजे अंतिम मत डालने के बाद या हमारा जो 4, 5, 6 दिसंबर का मतदान हो रहा है वो हमारा पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद 12 दिसंबर को हमारी मतगणना की। भारत रत्न और भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को परिनिर्वाण दिवस पर कई संस्था, संगठनों और लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नागौरी गेट चौराहे पर उनकी आदमकद प्रतिभा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा से याद किया गया। कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं द्वारा यहां बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। पुष्पांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस के उत्तर जिला अध्यक्ष सलीम खान, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीषा पवार, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धनपत गुर्जर, संगठन महामंत्री ओमकार वर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं संविधान निर्माता एवं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी नागौरी गेट स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। नहीं आज नहीं है। बाबा साहब देश का जो संविधान बनाया और संविधान बनाकर देश को जो सुपुर्द किया वो दुनिया का बेहतरीन संविधान में से एक संविधान। और आज अपन सभी लोग सबको बराबर का हक बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने जो नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, आज भी उस नारा की जरूरत है। और आज भी लोगों को शिक्षित होने की जरूरत है, संगठित की रहने की जरूरत है और संघर्ष की जहाँ भी जरूरत पड़े तो संघर्ष करने की भी जरूरत पड़ती है। तो आज भी लोग बाबा साहब को पूरी देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को याद करते हैं।
और हम सभी उनके बताए रास्ते पर चलकर बाबा साहब के जो काम है उनको कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सभी कांग्रेसजनों ने पुष्पांजलि अर्पित की, श्रद्धासुमन अर्पित किए और प्रण लिया कि बाबा साहब का जो संविधान है जिसने इस देश को एक बनाए रखा है, इस संविधान की रक्षा भी करेंगे, प्लस भारत में रहने वाले भारतवासियों के हितों के लिए जब भी आंदोलन करना पड़ा तो वो आंदोलन भी करेंगे। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी आज जोधपुर पहुंचे। वे एयरपोर्ट से सीधे उम्मेद भवन पैलेस पहुंचे। अडानी अपने भाई राजेश के जन्मदिन के आयोजन में शरीक होने जोधपुर आए। राजेश अडानी अपना जन्मदिन उम्मेद भवन पैलेस में मना रहे। अडानी का पूरा परिवार जोधपुर पहुंचा है। आज वेलकम डिनर के साथ आयोजन होगा। कल शनिवार को जन्मदिन का मुख्य आयोजन होगा। इसमें गायक शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। आयोजन में शरीक होने म्यूजिशियन व सिंगर शंकर महादेवन कल जोधपुर पहुंचेंगे। राजेश अडानी बिजनेसमैन गौतम अडानी के बड़े भाई है। राजेश अडानी शनिवार को 60वां जन्मदिन उम्मेद भवन पैलेस में मनाएंगे। आयोजन में अडानी परिवार सहित कई गेस्ट शरीक होंगे। स्वर्गीय समाज सेवी आनंद कुमार पुरोहित एवं श्री कृष्ण पुरोहित की पावन स्मृति में 7 दिसंबर से आयोजित होने वाली 7 दिवसीय भागवत कथा से पहले शुक्रवार को दोपहर में मंगल कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा का रास्ते में अनेक लोगों ने स्वागत किया। आयोजनकर्ता हमेशिया पुरोहित परिवार के गोल्डी पुरोहित ने बताया कि स्वर्गीय समाज सेवी आनंद कुमार पुरोहित एवं श्री कृष्ण पुरोहित के स्मृति में गौरी शंकर महादेव मंदिर ब्रह्मबाग जालोरी गेट में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 7 दिसंबर से 7 दिन तक कथा व्यास पंडित नवरत्न अग्निहोत्री भागवत कथा की गंगा बहाएंगे। इस दौरान कथा में प्रतिदिन अलग अलग प्रसंगों का वर्णन कर आकर्षक जीवंत झांकियां सजाई जाएगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे होगी। इससे पहले शुक्रवार को दोपहर में कथा व्यास पंडित नवरत्न अग्निहोत्री के सानिध्य में गोपाल जी का मंदिर जालप मोहल्ला से कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल गौरी शंकर महादेव मंदिर ब्रह्मबाग जालोरी गेट पहुंची। इस दौरान रास्ते में कई स्थानों पर श्रद्धालुओं व व्यापारियों संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान राजकुमार व्यास, बैजनाथ कल्ला, अभिषेक पुरोहित, श्याम सुंदर बिस्सा, राकेश राघवानी, कुलदीप व्यास, आशीष पुरोहित, शिव प्रकाश पुरोहित, अरविंद पुरोहित, विष्णुदत्त व्यास, गोविंद बिस्सा सहित अन्य सदस्यों ने व्यवस्थाओं को संभाला। कृष्णाय नमः। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की शोभा यात्रा निकाली गई। जालप मौला गोपाल जी के मंदिर से प्रारंभ होते हुए जालोर गेट इत्यादि होते हुए ब्रह्मबाग स्थान पर यह गोपाल जी के मंदिर से आती हुई है भागवत महापुराण की शोभा यात्रा, जिसमें कई महिलाएं कलश धारण करते हुए साथ में भगवान के कीर्तन करते हुए ये शोभा यात्रा बड़ी भव्यता से यहाँ निकाली गई। कल से भागवत महापुराण का वाचन यहाँ ब्रह्मबाग में गौरी शंकर महादेव मंदिर में प्रारंभ किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज ये पूर्व दिन में शोभा यात्रा, कलश यात्रा, चाहे भागवत जी की पोथ की यात्रा कहे, ये बड़ी सुंदरता से और बड़ी ही भावपूर्ण ढंग से यह आज संपन्न हुई है।
संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल कार्यालय में शुक्रवार को रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धा से याद किया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बाबा साहेब की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया तथा माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा उनके बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक राकेश कुमार व मंडल के समस्त शाखाधिकारियों और डीआरएम ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों व महिला कर्मियों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। सत्रारंभ के शुरुआत में भारत रत्न बाबा साहेब की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्य वक्ता प्रोफेसर बनय सिंह ने बाबा साहेब को शताब्दी का महानायक बताया, जिन्होंने राष्ट्र को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक समरसता को स्थापित करने में अमूल्य योगदान दिया। बाबा साहेब ने विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान राष्ट्र के लिए अधिनियमित किया। संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही सबका साथ सबका विकास संभव है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार स्वरूप देने के लिए अंबेडकर के विचारों व सिद्धांतों को आत्मसात करना जरूरी है। अनुभवों का, उसकी मेधा का, उसकी प्रतिभा का लोग आज भी मानते हैं। ऐसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस, आज उनका जो डेथ एनिवर्सरी है, उसको हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं महाविद्यालय परिवार की ओर से, संस्था की ओर से। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान लेफ्टिनेंट जनरल AVM महाराजा उम्मेद सिंह जी एयरपोर्ट रोड पाबूपुरा में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में शुक्रवार को उम्मेद भवन पैलेस कप टूर्नामेंट के तहत सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला मैच मेयो कॉलेज व बालसमंद के बीच व दूसरा मैच उम्मेद भवन पैलेस व महरानगढ़ के बीच खेला गया। पहले मैच में मेयो कॉलेज ने 4.5 के मुकाबले 7 गोल कर 2.5 गोल के अंतर से व दूसरे मैच में उम्मेद भवन ने 5 के मुकाबले 7 गोल कर 2 गोल के अंतर से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बीएसएफ का स्थापना दिवस 8 को अमित शाह आएंगे फुल ड्रेस रिहर्सल की। प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र फिल्म फेस्टिवल में 4 डॉक्यूमेंट्री पुरस्कृत। भागवत कथा कल से कलश शोभा यात्रा निकाली, कई स्थानों पर हुआ पुष्प वर्षा से स्वागत। रेलवे कर्मचारी यूनियनों की मान्यता के लिए आज तीसरे दिन भी मतदान जारी रहा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।